इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों का क्या मीनिंग है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो एक राष्ट्र देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है, अर्थात किसी एक देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है, इसलिए हम उसको राष्ट्रभाषा बोल देते हैं, बट उसको ऑफिशियली तौर पर उसको वो दर्जा नहीं प्राप्त है। अब देखेंगे राजभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। अब आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है लोगों के द्वारा वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस भाषा में काम होता है, ऑफिस में काम किया जाता है, वह राजभाषा होती है। जैसे कि भारत की राजभाषा हिंदी, स्पेन की राजभाषा स्पेनिश, रूस की राजभाषा रूसी। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष मतलब हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको दर्जा मिला हुआ है राजभाषा का, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है 14 सितंबर 1949 में, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है।